ओम शांति। आज है 27 फरवरी 2024। आज की मूली में बाबा ने जो कहा है उसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे। बाबा तो हर दिन ही हम बच्चों को मूली को चिंतन करने के लिए, विचार सागर मंथन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सारा दिन भर में बहुत सारे बातें ऐसे आती है कि आपका स्थिति एक रस नहीं रह पाते। तो अभी इस दुख की दुनिया में भी रहते कैसे हर पल खुशी में जी सकते हैं, उसके लिए बाबा हम बच्चों को राह दिखाते हैं। तो बाबा का ये जो ज्ञान मूली है, इसमें तो बहुत सारे बातें होती है, पॉइंट्स होती है। तो सभी बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे इस मूली को पढ़ते हैं। इसमें से जो भी जिस पॉइंट, जिस बातें हर एक आत्मा को अलग अलग होते हैं, अच्छे लगते हैं, वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, करके जीवन में खुशी में जीते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बनते ही, भगवान के बनते ही हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे विघ्न, बाधाएं, परिस्थिति ऐसे ऐसे आती है कि उस समय कैसे मन में हलचल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस समय में भी हम कैसे मन का स्थिति एक रस रख सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं, उसके लिए बाबा हम बच्चों को ये जो मूली है उसको, उसके गहराई में जाकर उसको मनन चिंतन करने के लिए कहते हैं। तो हर दिन की मूली में बहुत सारे नए नए पॉइंट्स होते हैं, जिसको पढ़ने से मन में बहुत उमंग, उत्साह, खुशियाँ महसूस होती है। क्योंकि ये ज्ञान ही नया है, क्योंकि ये कोई मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं।
भगवान परमपिता परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान ही नया है, तो इसलिए हर दिन की मुरली में बहुत नए नए पॉइंट्स होते हैं जिसको पढ़ने से, चिंतन करने से एक अलग सी नशा जीवन में आते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत सारे ऐसे बातें किए हैं कि उसको हम जब चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे जो प्रश्न मन में आते हैं उसका आंसर मुरली से मिल जाता है और उसको चिंतन करने से मन शांत हो जाता है। तो आज की मुरली में भी जो मुख्य बातें हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो आज की हेडिंग में भी बाबा ने कहा कि सदा बाबा की याद का चिंतन करना है और विचार सागर मंथन करना है और नए नए पॉइंट्स निकलना है। तो यही आज महावाक्य है। तो फिर बाबा ने कहा कि आज सबसे जो खुशी के पॉइंट्स बाबा ने कहा कि अनोखी बात वो है कि हम कैसे इस मनुष्य शरीर से फिर से हम देवता बन जाएंगे। इस पति शरीर फिर बाद में हम पावन देवता बन जाएंगे। तो बाबा आकर हमें ज्ञान और योग से ऐसे सतयुगी देवता बनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यही सबसे बड़ी कमाल है कि तुम्हें सेकंड में बड़ी ज़्यादा बना देती हो। शिव बाबा आकर यही सबसे बड़ा कमाल करते हैं। ये बहुत वंडरफुल है ना, वंडरफुल बातें हैं। तो ऐसे बातें हम जब चिंतन करेंगे मन में बहुत खुशी होगी। और दुनिया में जो स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो है शरीरधारी टीचर, मगर यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो है निराकार। वो शरीरधारी नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, मगर पढ़ाने वाला जो टीचर है परमपिता परमात्मा सद्गुरु शिक्षक, उसका कोई शरीर नहीं।
तो ये भी एक वंडरफुल बात है। तो इसलिए बाबा ने आज भी कहा कि बाबा क्या है, बाबा गुप्त है, और ये जो ज्ञान है, ज्ञान भी गुप्त है, क्योंकि ये जो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान कोई मनुष्य के पास नहीं है। जब तक हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव आकर ये ज्ञान नहीं देते हैं, तो हमें कभी भी इस रहस्य के बारे में, ये जो गुह्य ज्ञान है, इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तो बाबा गुप्त है, बाबा को तो दिखाई नहीं देता ना, तो ये ब्रह्मा बाबा के शरीर लेकर ये ज्ञान देते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत अनोखा है। और हम जो अभी कलियुगी पतित मनुष्य बन चुके हैं, और मंदिरों में जिस देवी देवताओं का महिमा करते हैं, उसको बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। इस संगम युग में हमें ब्राह्मण बनाकर ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमें फिर से वो सत्ययुगी देवी देवता बनाते हैं। तो हम कभी भी देवी देवता नहीं बन पाते अगर हमारा पिता आकर जो सब ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर है, उस शक्तियों से हमारा अंदर का जो आत्मा है उसको शक्तिशाली सभी गुणों से नहीं श्रृंगारते, तो हम वैसे नहीं बन पाते। तो इसलिए हम गाते भी है भगवान के लिए तेरा महिमा अपरंपार, क्योंकि उसका ही महिमा है। वो ही आकर हमें ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो उस निराकार का ही महिमा है। और धर्म में भगवान को ज्योति स्वरूप तो कह दिया है। अल्लाह मियाँ ऐसे बोलते हैं, अल्लाह मियाँ ने फरमान किया है। तो इसका सही अर्थ किसी को नहीं पता है। अल्लाह का मतलब है उस एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव। तो वो आकर फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, और हम मनुष्यों से सतयुगी देवी देवता बना रहे हैं। जो स्वर्ग है, हेवन है, गार्डन ऑफ अल्लाह है, उसको फिर से
बना रहे हैं और दूसरे धर्म वाले जो है उसको बस धर्म स्थापन करना है और बाद में उनका फॉलोअर्स बनते हैं। उनका कोई उत्थान नहीं है। बाबा आकर हमें फिर से जगाते हैं, इसलिए हमारा है चढ़ती कला। इस समय ही हम जो आत्मा एकदम पतित गिर चुके थे, हमें फिर से बाबा जगा रहे हैं, उठा रहे हैं। तो और धर्म में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास ये जो आत्मा का ज्ञान यही उनके पास नहीं है। तो ये ज्ञान ही एकदम नया ज्ञान है, ये ज्ञान अविनाशी है। हम ये जो स्मृति है, बाबा का ये जो ज्ञान है, हम काल चक्र में उसको भूल जाते हैं। इसलिए ये जो देवी देवता धर्म है, धीरे धीरे अभी कलयुग के अंत में, वो था सतयुग त्रेता में, फिर सृष्टि चक्र में उतरते उतरते वो जो देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन था वो अभी एकदम जर्जरीभूत हो गए हैं और लुप्त हो गए हैं। और ये जो सारा झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, सभी धर्मों का ही अभी एकदम लास्ट स्टेज है, एकदम जर्जरीभूत अवस्था है। तो इसलिए इस समय को बोलते हैं धर्म ग्लानि का समय। तो इस समय ही भगवान को आना पड़ता है, इस नए ज्ञान को देने के लिए, सबकी ज्योति जगाने के लिए। क्योंकि हम इस द्वापर से हम आत्माओं का गिरती कला होते होते हम अल्लाह या भगवान को जड़ वस्तु में, पत्थर ठीकर भीतर में, हम उस सब में भगवान को बिठा दिया, भगवान को सर्वव्यापक कह दिया, मगर ये तो है नहीं। तो इसलिए भक्ति में हम कितना धक्के खाते रहते थे। तो उस धक्के खाने से फिर से हमारा पिता आकर हम बच्चों को बचाते हैं। तो यही वंडरफुल बातें हैं। इसको सोचकर ही मन में खुशी होनी चाहिए कि हम कितने तीर्थ किए हैं, कितने मंदिरों में गए हैं, भगवान को ढूंढते रह गए, मगर वो सच्ची सुख शांति नहीं मिली। मगर भगवान आकर हमें सच्ची सुख शांति देने के लिए आए हैं। खाली एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के सुख शांति देने के लिए वो आए हैं। तो यही बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये
जो ड्रामा है ये सुख दुख का खेल है, ये तो चलता ही रहेगा। और विश्व में शांति कोई मनुष्य द्वारा स्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास आत्मा का ये जो ज्ञान है यही नहीं है। क्योंकि आत्मा जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं आएगी। और आत्मा का ज्ञान ही किसी के पास नहीं है, तो भगवान आकर हम जो आत्मा है इसका पाठ पढ़ाते हैं। और हम आत्मा है ही शांत स्वरूप। इसको जब हम जान जाएंगे तब विश्व में शांति आएंगे। क्योंकि अभी इस कलियुगी दुनिया में कोई भी मनुष्य शांति में नहीं है। अभी जो भी चीज़ें मनुष्य कर रहे हैं वो बस शक्ति दिखाने के लिए वो कर रहे हैं, मगर शक्ति से या पावर से ये जो बॉम्ब आदि ये सब बनाते हैं, ये शक्ति से खाली विनाश होते हैं। मगर सच्ची सुख शांति एकमात्र साइलेंस की शक्ति से ही होते हैं। जब तक हम आत्मा का जो सही रूप है, उसका जो गुण है, उसको हम नहीं जानेंगे तब तक दुनिया में शांति स्थापन नहीं होगी। तो अभी दुनिया के जो भी चीज़ें हो रही है वो बस विनाश के लिए हो रहे हैं, शारीरिक बल की प्रभाव। मगर हमें साइलेंस की बल से ही हमें विजय पाना है। तो बाबा आकर वो साइलेंस की शक्ति क्या है हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो विश्व के मालिक बनाने वाला है बाबा। तो बाबा आकर आकाशवाणी करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि आकाश से कोई कुछ बोल दिया, आकाश से ऐसे कुछ नहीं। असल में आकाशवाणी है ये जो ब्रह्मा बाबा है उसका शरीर लेकर शिव बाबा ये जो ज्ञान देते हैं, यही भगवान के वाणी, यही आकाशवाणी है। क्योंकि भगवान को ऊपर से आना पड़ता है, वो तो सर्वव्यापक नहीं है ना, तो उसको ऊपर से परम धाम से आना पड़ता है। किसी का शरीर लोल लेना पड़ता है, उसके द्वारा वो बोलते हैं। तो वही आकाशवाणी है। तो ये जब ये ज्ञान सुन के हम ये बाबा भगवान का जो वाणी है, मुरली है, इसको सुन के ही हम आत्मा पवित्र बनते हैं और सर्वगुण संपन्न बनते हैं और हम भविष्य में विश्व का मालिक बनते हैं। तो यही बहुत अनोखी बात है, खुशी की बात है।
तो आज की वरदान में बाबा ने कहा कि कैसे हम महान आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि अभी संगम युग में जब हम महान बनेंगे तो ही हम भविष्य में जो हमारा पूज्य स्वरूप है उसमें जा पाएंगे। तो अभी से ही उस स्वरूप में हमें स्थित होना है। तो इसके लिए बाबा वरदान में आज 2 मंत्र दिया है, वो है मध्याजी मनमना भव और मध्याजी भव। तो अभी से ही हम जो सतयुगी देवी देवता थे उस स्वरूप के स्थिति में हमें इस संगम युग में ही उसको आत्मा में इमर्ज करना है और उस स्थिति में रहना है। तो हम श्रेष्ठ प्राप्तियों की खुशी में नशे में रह पाएंगे। एक तो इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियाँ कि हमें भगवान मिला, उसका खुशी बाबा आकर ये जो ज्ञान गुण शक्तियाँ देते हैं, हम जो ये दुनिया का जो क्षणभंगुर सुख है उससे निकलकर ये जो बेहद का सुख मिलते हैं, भगवान मिलने का जो सुख मिलते हैं, ये सब हम जब सोचेंगे तो हम महान आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो जब ये मनमना भगवत एक बाप में मन लगाना है, मैं आत्मा और हमारा पिता परम पिता परमात्मा, उस ज्योतिर्बिंदु से जब हम मन बुद्धि को जोड़ेंगे तब हमारा स्थिति, हमारा स्मृति उस बाप जैसे ही होंगे। तो तब हमारा संकल्प, हमारा बोल कर्म भी वैसे ही होंगे। क्योंकि बाबा का जो ज्ञान गुण और शक्तियाँ है, सागर है वो सब गुणों में। तो हम जब उस गुण और शक्तियों का जीवन में धारण करेंगे तो हम महान आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि हम सब गुणों में मास्टर है, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर नॉलेजफुल। तो ऐसे क्योंकि हम बच्चे हैं तो इसलिए वो सागर है और हम उनका बच्चा है, तो इसलिए मास्टर कहते हैं। तो इस हर एक गुण का स्मृति स्वरूप होकर जब हम रहेंगे तो हमारा संकल्प भी वैसे ही चलेगा, शुद्ध संकल्प चलेगा और हमारा बोल, हमारा कर्म भी शुद्ध ही होगा। तो तब हम महान आत्मा बन जाएंगे। तो ये सब जब हम सोचेंगे कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ हो रही है,
तो हमें बहुत खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये बाबा का जो ज्ञान है ये एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने में बहुत सारे, ये जो ज्ञान है एक रत्न के समान है। तो एक एक रत्न को जब आप जीवन में धारण करेंगे, उसको सोचेंगे, उसका जो उसमें जो रहस्य छुपी हुई है उसको जब सोचेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप खुशी में रह पाएंगे। इसलिए आज स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जीवन में कुछ भी हो जाए, परिस्थिति हो जाए, बाबा का ये जो मुरली का ज्ञान का खजाना है, इसको जब एकांत में मनन चिंतन करेंगे तो बहुत खुशी महसूस होगा। ओम शांति।